नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हम पहले वाली वीडियो में क्या है, सारे बुद्धि सिद्धांत को याद करने की ट्रिक्स सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप हम क्या करेंगे, उन्हीं बुद्धि सिद्धांतों को बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बिना समझे कुछ भी टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता है। तो देखिए, पहला देखते हैं अपना बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ठीक है, एक कारक सिद्धांत किन्होंने दिया था? बीने जी ने दिया था। किन्होंने दिया था? बीने जी ने दिया था। ठीक है, एक कारक सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। यूनिफैक्टर, यूनि का मतलब क्या होता है? एक होता है ना यूनि का मतलब। कहीं पे भी अगर यूनि वर्ड मिलता है आपको तो उसका मतलब एक होता है। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, एक कारक सिद्धांत किन्होंने दिया था? बीने जी ने दिया था। अब बीने जी ने क्या किया था? 1912 के आसपास की बात है, जब उन्होंने क्या है, वो अपने बुद्धि पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो तब उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि क्या है? अखंड है। बुद्धि क्या है? अखंड है, यानी कि उसको खंडित नहीं कर सकते हम, अविभाज्य है, या ना उसको हम तोड़ सकते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर जो बुद्धि होती है ना, वो एक होकर काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके की बुद्धि नहीं है, कि मैथ के लिए अलग से बुद्धि आएगी हमारे पास, ठीक है, और घर के काम करने के लिए अलग से बुद्धि आएगी, या फिर अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं उसके लिए अलग से बुद्धि आएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि सारी बुद्धि मिलकर एक है, और वो एक ही रूप में क्या है? कार्य करती है। उसको हम तोड़ नहीं सकते, हम उसको खंडित नहीं कर सकते, अनब्रेकेबल है और अविभाज्य है। ठीक है, उसको हम विभाजित भी नहीं कर सकते हैं। मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटी है ना, मानसिक योग्यता जितनी भी हमारी बुद्धि है, वो सारा एक होकर काम करती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके से काम नहीं कर सकती, बिल्कुल मिलकर काम करती है, एक इकाई के रूप में काम करती है। ठीक है, अब क्योंकि वो अब इन्होंने क्या कहा था, एक बात और ध्यान में रखना, कि मान लो कोई एक बच्चा वो किसी एक क्षेत्र में अच्छा है। ध्यान देना इस बात पर कि मान लो कोई एक बच्चा वो एक क्षेत्र में अच्छा, मान लो पढ़ने में ही अच्छा है, तो बाकी क्षेत्र में भी अच्छा ही होगा। कहने का मतलब वो खेल में भी अच्छा होगा, वो हर फील्ड में अच्छा होगा, वो मतलब अच्छा नेता भी बन सकता है, वो अच्छा क्या है, प्लेयर भी बन सकता है, और वो क्या, इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। यानी कि अगर वो एक चीज़ में अच्छा है ना, किसी भी एक फील्ड में अच्छा है, तो बाकी फील्ड में भी क्या होगा? अच्छा होगा। बीने जी ने बोला था। ठीक है, क्या बोला था? कि अगर कोई बच्चा है, वो एक बच्चा है, कोई भी इंसान अगर वो एक क्षेत्र में आगे है, एक क्षेत्र में अच्छा है, तो वो बाकी के क्षेत्र में भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक छत्र राज्य हो गया कि एक बच्चा हो तो कुछ भी हर जगह वही बच्चा रह सकता है। ठीक है, वही क्या नेता बन सकता है, वही क्या सिंगर बन सकता है, वही क्या पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, मतलब वही सब कुछ कर सकता है। ऐसा जबकि नहीं होता है। ये बाद में बहुत ज़्यादा चला नहीं, बीने जी का सिद्धांत, बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना हुई है इस बात को लेकर। तो इन्होंने क्या कहा था? एक छत्र राज बताया था, यानी कि कोई एक फील्ड में अच्छा है, एक फील्ड में अच्छा है, तो बाकी फील्ड में भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो इन्होंने एक छत्र राज्य बता दिया था। ठीक है, तो इसलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या रख दिया? निरंकुश सिद्धांत। निरंकुश का मतलब पता होगा ना, एक छत्र जो राज्य राज करता है ना, वही। इसका मतलब तो क्या है, जो एक इंसान है ना, वही सब कुछ बन सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ इतना है नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, ज़्यादा चला नहीं था। इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो गई थी। उसके बाद आया था टू फैक्टर थ्योरी, यानी कि द्विकारक सिद्धांत। याद करने की ट्रिक्स में पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, कि द्विकारक सिद्धांत को आप कैसे याद कर सकते हैं। स्पेयरमैन मैंने बोला था क्या, कि 2 बियर की बोतल लेकर आया, ऐसे बताया था ना मैंने पहली वीडियो में। तो द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी किन्होंने, इसके प्रतिपादक कौन है? स्पेयरमैन। किन्होंने दी थी थ्योरी? स्पेयरमैन ने दी थी। किन्होंने दी थी? स्पेयरमैन ने दी थी। इन्होंने क्या कहा, वे बीने जी से बिल्कुल डिसएग्री कर गए। वो बोले कि बुद्धि है ना, एक होकर काम नहीं करती, बल्कि बुद्धि को बांटो आप 2 हिस्सों में, एक हिस्सा बड़ा, एक हिस्सा छोटा। बड़े हिस्से का इन्होंने नाम रख दिया जी फैक्टर, छोटे हिस्से का इन्होंने नाम रख दिया एस फैक्टर। जी का मतलब क्या होता है? जनरल। जी का मतलब क्या होता है? जनरल। एस का मतलब क्या हो गया? स्पेशल। ठीक है, यानी कि सामान्य और विशेष। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि को ना 2 हिस्सों में बांटो। 2 हिस्सों में बटी हुई होती है हमारी बुद्धि, एक तो सामान्य बुद्धि, एक होती है हमारी विशेष बुद्धि। सामान्य तो वो बुद्धि है जो नेचर ने हमें दे दी, ऑटोमेटिक। जब हम पैदा होते हैं तो बुद्धि के साथ ही पैदा होते हैं। ठीक है, वो नेचर ने जितनी जिस आदमी में दी है वो दे दी, और ऐसा नहीं है वो हर आदमी में अलग अलग होती है।
आप एक बात, तो आप रूटीन के काम करते हो, बहुत सारे ऐसे काम है जो सारे मतलब इंसान ऑलमोस्ट करते हैं। जैसे मान लो आप घर के काम लगा लो, या फिर आप ये लगा लो, आप नहाते हो, रेडी होते हो, मतलब जो जनरल आपके काम होते हैं, खाना खाते हो, ठीक है, ये सब काम मोस्टली करते हैं, ठीक है, वो सामान्य काम है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक तो होती है हमारी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि, ठीक है, और एक होती है हमारी विशेष बुद्धि। विशेष बुद्धि कौन सी होती है? जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाता है। जैसे मान लो कोई संगीतकार है, जैसे लता मंगेशकर जी थी, वो क्या थी, संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल हो गई। तो स्पीयरमैन जी ने क्या कहा था कि उसके अंदर संगीत, जो विशेष बुद्धि थी वो कौन सी थी? संगीत वाली विशेष बुद्धि थी, ठीक है। तो विशेष बुद्धि यानी कि जिस क्षेत्र में वो आदमी ज़्यादा सफल हो जाता है उसको हम विशेष बुद्धि कहते हैं। जैसे मान लो विराट कोहली का आप एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर क्या थी? विशेष बुद्धि थी, किससे रिलेटेड? खेलों से रिलेटेड थी, ठीक है। किसी नेता में क्या है, वो उसमें भी अलग से विशेष बुद्धि होगी, और वो बुद्धि क्या होगी? नेता के गुण उसके अंदर ऑटोमेटिक आएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, हर इंसान में दो बुद्धि होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशल, ठीक है। जनरल हर एक आदमी में अलग अलग होती है, जन्मजात होती है, नेचर ने हमें दी हुई होती है, जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना तो हम इसको चेंज कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो नेचर ने दे दिया सो दे दिया पैदा होते टाइम, ठीक है। इसमें कुछ हम ना तो चेंज कर सकते हैं, अपरिवर्तनशील होती, कोई चेंज हम इसमें नहीं कर सकते, ये जन्मजात होती है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो हम ट्रेनिंग ही ले ले तो ही हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। ट्रेनिंग वगैरह से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग यानी कि अभ्यास वगैरह से, प्रशिक्षण वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस जी फैक्टर में। हर एक इंसान में अलग अलग होती हैं। मैंने बोला जब पैदा होता है इंसान, हर एक इंसान में वो अलग अलग होती है, नेचर ने सबको अलग अलग प्रोवाइड की हुई होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब ये एस फैक्टर की उन्होंने बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि बुद्धि में ना जी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एस फैक्टर बहुत कम होता है। लेकिन इस एस फैक्टर की वजह से कोई व्यक्ति क्या है, महान होता है। जैसे अब एस फैक्टर की उन्होंने क्या बात की, ये अर्जित होती है, एक्वायर करते हैं हम वातावरण से ना, हम वातावरण से इसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि पैदा हुआ और होते ही वो गाना गाना शुरू कर दिया या तबला बजाना शुरू कर दिया। अगर किसी बच्चे को अगर तबला बजाना नहीं भी आता है तो हम उसको क्या सिखा सकते हैं ना, धीरे धीरे करके उसको सिखा सकते हैं, उसको हम ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेंड कर सकते हैं उस बच्चे को, ठीक है। तो ये क्या है, वातावरण से एक्वायर है, ये परिवर्तनशील है, हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी में पहले विशेष बुद्धि कम थी, लेकिन हम उसको ट्रेनिंग देके क्या कर सकते हैं, उसमें के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसकी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा स्टार्टिंग में कोई ऐसा महान नहीं होता, वो धीरे 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 क्या करता है, अभ्यास करता है, तभी वो आदमी महान होता है। जैसे मैंने लता मंगेशकर का एग्जाम्पल लिया, विराट कोहली का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, एस फैक्टर में हम क्या इंसान को ट्रेन कर सकते हैं, और ये हर एक आदमी में अलग अलग होती है। एस फैक्टर जो विशेष है ना, सबकी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है। किसी में क्या है, वही मैंने अभी बताया, किसी के अंदर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, किसी में नेता बनने का गुण अच्छा है, कोई इंजीनियर अच्छा बन सकता है, कोई डॉक्टर अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो सब में क्या होती है, अपनी अलग अलग विशेष बुद्धि होती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू हम उसके अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। टू फैक्टर इसलिए क्योंकि इन्होंने दो हिस्सों में इसको बांटा था, नाम रख दिया था। अब जी फैक्टर थ्योरी भी इसका नाम रखा गया, कई जगह पर आ जाता है। जी फैक्टर थ्योरी किन्होंने दी थी, वो भी हमारी किन्होंने दी थी, स्पीयरमैन ने। एक ही तो बात है। अभी इसका नाम जी फैक्टर क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने जो मेन इम्पोर्टेंट माना ना, वो जी फैक्टर को मानना है। किसको माना है, जी फैक्टर को माना है। उनके अकॉर्डिंग, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग, जिस भी आदमी में जितना भी ज़्यादा जी फैक्टर होगा, ये जी वाली बुद्धि जिसमें जितना ज़्यादा होगी, वो आदमी उतना ही इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो इन्होंने जी फैक्टर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। तो इसलिए इनका थ्योरी का नाम भी रख दिया जी फैक्टर थ्योरी। अब आगे चलकर इन्हें पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने बुद्धि को दो हिस्सों में बांट दिया, स्पीयरमैन जी ने। उन्होंने कहा, लेकिन नाम उन्होंने कुछ नहीं रखा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी बुद्धि और होती है जो जी और एस को जोड़कर रखती है, ठीक है। एक तीसरी बुद्धि और है जो जी और एस को जोड़कर रखती है। उन्होंने उसका कुछ नाम नहीं रखा, तो इन्होंने खुद ही बोला कि है ना, थ्री फैक्टर बुद्धि, टू फैक्टर नहीं, थ्री फैक्टर होती है। कितनी होती है, थ्री फैक्टर थ्योरी। यहाँ से आगे कि बुद्धि क्या दो हिस्सों में नहीं बटी होती, बल्कि तीन हिस्सों में बटी हुई होती है। एक बुद्धि ऐसी भी होती है जो इन दोनों के बीच का काम करती है, ठीक है। हालांकि फेमस जो हुई थी वो क्या हुई थी, टू फैक्टर थ्योरी ही हुई थी,
ठीक है। 3 फैक्टर थ्योरी का कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आ जाए 3 फैक्टर थ्योरी की किन्होंने दी थी, तो वो भी किन्होंने दी थी, हमारे स्पीयरमैन जी ने दी थी। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं 3 फैक्टर, शब्दों का हेर फेर पे मत जाना, ठीक है, सॉरी, शब्दों के हेर फेर पे जाना। 3 फैक्टर यहाँ पर मैंने फैक्टर यूज किया है। अगर यहाँ पर आ जाए ना लेवल, वो अलग दी थी, वो मैं अलग से समझाऊंगी, ठीक है। सतर आ जाए, लेवल आ जाए, वो अलग। यहाँ पर मैं फैक्टर लिख दिया, ध्यान देना, शब्द का फैक्टर लिखा है, कारक, ठीक है, त्रिकारक थ्योरी किन्होंने दी थी, हमारे स्पीयरमैन जी ने दी थी, ठीक है। फैक्टर की यहाँ पर बात हो रही, लेवल की बात नहीं हो रही। 3 लेवल की और ने दिया था, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए अब बारी है टेस्ट की, देखते हैं आपके कितने ठीक रहते हैं। स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में कौन से कारक को अति महत्वपूर्ण माना था? तो बताइए कौन से कारक को माना था? मूल कारक, जी कारक, एस कारक, अन्य कारक। बताइए स्पीयरमैन ने कौन से कारक को अति महत्वपूर्ण माना था? तो हमारा ऑप्शन क्या होएगा? जी कारक। स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए थे ना, जी और एस, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण किसको माना था? इस जी कारक को माना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जी कारक का गुण नहीं है? जी कारक का गुण नहीं है। पहली बात, जन्मजात होता है, जी कारक जन्मजात होता है। दूसरा, प्रशिक्षण का फर्क नहीं पड़ता। बताइए जी कारक पर प्रशिक्षण का फर्क पड़ता है कि नहीं। तीसरा आपका परिवर्तनशील, और चौथा है जितना जी कारक ज़्यादा होगा उतना ही कोई इंसान बुद्धिमान होगा। तो देखिए स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि जी कारक होता है वो जन्मजात होता है, वो नेचर के द्वारा दिया हुआ होता है, इस पर प्रशिक्षण का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ये दोनों ठीक है। अब जी कारक नेचर ने दिया है, तो वो जो दे दिया सो दे दिया, अब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका आंसर होएगा 3rd। और ये बात भी बिल्कुल ठीक थी, जितना जी कारक जिसका ज़्यादा होगा उतना ही कोई आदमी क्या होगा? बुद्धिमान होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। ये जी कारक का गुण नहीं है, बल्कि ये किसका गुण है? एस कारक का, एस फैक्टर का ये गुण है। देखिए नेक्स्ट, बीने के एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए बीने का जो एक कारक सिद्धांत था उसको और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सामान्य कारक, समूह कारक, निरंकुश या विशेष। देखो ये तो कोई सिद्धांत थे ही नहीं, बल्कि ये क्या थे? सिद्धांत को 2 हिस्सों में बांटा था स्पीयरमैन ने, ठीक है। सामान्य कारक और विशेष कारक, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तीसरी बात, समूह कारक सिद्धांत से बीने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि बीने के एक कारक सिद्धांत का अन्य नाम क्या था? निरंकुश सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि, अगर किसी एक इंसान में बुद्धि ज़्यादा है, एक क्षेत्र में ज़्यादा है, तो बाकी क्षेत्र में भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर क्या बोला था बीने ने कि एक क्षेत्र राज की बात करती थी ना एक तरीके से, तो इसलिए बीने के एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? निरंकुश सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बताइए कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बीने, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड। किन्होंने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया था, यूनिफैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो